हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 26 के बारे में, जिसका नाम है प्रवासन। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी MSO004 हिंदी करके, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रवासन, इसको इंग्लिश में हम माइग्रेशन भी कहते हैं। आप में से बहुत से लोग माइग्रेट करके अन्य स्थानों पर गए होंगे। अपना जो होम टाउन होता है उसको छोड़ के जब हम कहीं और जाते हैं, किसी और स्थान में जा बसते हैं जाके, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। मोस्टली माइग्रेशन कहाँ पे होता है? जो हमारे सिटीज़ होती हैं, ठीक है, शहर जो होते हैं, वहाँ पे आप ये माइग्रेशन देखते हो। ठीक है, कुछ चुनिंदा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे शहर बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। और मोस्टली हम दिल्ली का नाम ज़्यादा सुनते हैं इस मामले में, है ना, कि दिल्ली में लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हमने लास्ट वीडियो में नोट से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था दिल्ली में कि सबसे ज़्यादा जो बात करें शहरीकरण के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, तो वो दिल्ली में होती है, लगभग 97.5%। ठीक है, 97.5% लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली पूरा शहर है ना, यहाँ पे कोई गाँव तो है नहीं, थोड़ा बहुत होगा शायद किसी क्षेत्रों में, पर मोस्टली जो शहर है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये शहर के नाम से जो है फेमस है, क्योंकि एक यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिसपे केंद्र का कंट्रोल होता है, तो ये यूटी है। ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली में जो है, दिल्ली का राज्य नहीं है, यूटी है, आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर हम राज्य की बात करें तो मैं आपको बताया था, महाराष्ट्र जो है वो सबसे टॉप नंबर पे आता है इंडिया में राज्य के मामले में। सबसे जो शहरीकरण क्षेत्र है उसके अंदर महाराष्ट्र, वहाँ पे लगभग हमारे देश की 13% आबादी, 13 से ज़्यादा, 13.5% या 7% के आसपास, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इतने लोग, ये कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो इतने लोग जो है शहरीकरण में जाते हैं, महाराष्ट्र में जो शहर है वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं। माइग्रेशन भी लगभग वैसा ही है, इसलिए मैं इसको बुक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। मैं इसमें पता नहीं मतलब क्या ही तो मैं इसमें नोट्स बनाऊँ आपके लिए, इजी है तो हम ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेनी है, ईजिली समझना है, और काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वैसे अर्थ क्या होता है प्रवासन का, पर संतुष्टि नहीं मिलती है हमें जब तक हम खुद ना पढ़ ले। तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आवास का परिवर्तन को हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जब अपने स्थान को छोड़ के किसी और स्थान पर जाते हैं तो हम तो उसको प्रवासन कहते हैं। अब ये प्रवासन जो है मैटर करता है कि आप जाते कहाँ पर हो, राइट। अब प्रवासन ऐसा भी होता है कि आप एक राज्य से किसी और राज्य में जा रहे हो, यानी कि अपनी ही कंट्री में। ठीक है, ये हमारी कंट्री है, जैसे कि इंडिया को अगर अगर हम मान ले, एग्जाम्पल के लिए आप मान लेना कि भाई ये इंडिया है, ठीक है, जो भी बन गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये भारत है। आप यहाँ दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे लगभग दिल्ली है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ गुजरात है, ठीक है, और ऊपर साइड उत्तरी भारत है। तो आप क्या करते हो कि जैसे कि यहाँ बिहार वगैरह है या कोई क्षेत्र है, यहाँ से आप दिल्ली जाते हो, तो ये क्या हो गया, ये प्रवासन हो गया। ये क्या हो गया, आंतरिक प्रवासन हो गया। ठीक है, हमने अंदर ही अंदर प्रवासन करा है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसको हम आंतरिक प्रवासन कह रहे हैं, इंटरनल माइग्रेशन कह रहे हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है जब हम इंडिया से बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम चाइना घूमने जा रहे हैं, चाइना घूमने नहीं, हम चाइना में रहने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमें वहाँ पे जॉब लग गई यहाँ, या फिर हमें स्टडी के लिए वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे हम माइग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ में, सभी के साथ में हम वहाँ पे जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे रहें। तो ये क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन इसको कह सकते हो आप, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। या किसी और राज्य में, किसी और देश में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, या रशिया जा रहे हो, अफ्रीका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, इसको हम माइग्रेशन कहेंगे। कौन सा माइग्रेशन? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन। तो आपको पता चला होगा कि माइग्रेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है अंतर ही अंदर, ठीक है, आपका जो आंतरिक प्रवासन होता है, एक वो होता है, एक होता है बाहरी प्रवासन। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसको देखा जाए तो, इसके अर्थ को देखा जाए तो। ठीक है, और इसके कारण होते हैं बहुत सारे, ये भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने कारण होते हैं, लगभग 3 से 4 कारण आपको देखने मिलेंगे। पहला है आर्थिक कारण, जिसका यानी कि फाइनेंशियल की वजह से आप जाते हो कि भाई पैसा कमाना है, जॉब करनी है, तो उस पर्पज से जाते हो आप। सामाजिक कारण, सोशल जो है रीजंस, की भाई वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, किसी और क्षेत्र में जब आपको जाना है, वहाँ की आपको अच्छी लगती है, वहाँ की समाज, वहाँ के लोग, ठीक है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो एक जोग्राफिकल एरिया है वो आपको अच्छा लगता है,
तो आप जा रहे हो वहाँ पे घूमने के लिए या फिर रहने के लिए, घूमने के लिए बोल रहे हो बार बार, रहने के लिए, ठीक है। आप वहाँ पे प्रवास करोगे, वहाँ पे आप रहोगे, लगभग कुछ सालों तक आप वहाँ पे रहोगे, तो उसको हम प्रवासन कहेंगे, ठीक है। सामाजिक लाइफ होगी, यानी कि सोशल आपकी जो है उसकी वजह से जा रहे हो आप। एक होता है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न क्या होता है कि भाई किसी एक राज्य में आप देखते हो, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय के अंदर नहीं बात करके हम सिर्फ आंतरिक प्रवासन की बात करें, अंदर की प्रवासन की बात करें, तो पॉलिटिकल रीजंस क्या होता है कि किसी एक राज्य में क्या पता चल रहा है कि 44 लगी हुई है, धारा 44, या फिर उस राज्य में आपको कुछ पॉलिटिकल कमियां दिखाई देती है ना, आपको ज़बरदस्ती वहाँ से धकेल के भगाया जा रहा है कि आप इस राज्य के नहीं हो, तो आप जो है ना चाहते हुए भी वहाँ से प्रवासन आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राजनीतिक प्रवासन, ठीक है जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप ज़्यादा समझ पाओगे इसको, जैसे कि अभी यूक्रेन में और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया, इन दोनों के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है, ऐसे करके कर देता है, युद्ध चल रहा है ना, ये तानाशाही चल रही है दोनों के बीच में, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्योंकि जो यूक्रेन के जो लोग हैं ना, वो भाग रहे हैं अपनी कंट्री से, अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाकर रह रहे हैं, ताकि अपने जीवन को वो सही से रह पाए, मतलब जी पाए वो, इसीलिए अपने बच्चों के लिए भाग रहे हैं वहाँ से कि जान बचा के। कोई भी व्यक्ति करेगा ये वाला काम, तो ये एक राजनीतिक कारण है कि भाई जो है एक तरीके से उसको भगाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम आंतरिक या सॉरी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह कह रहे हैं। अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हो, नज़दीक की कोई कंट्री होगी उनके आसपास की, यूरोप में तो है यूक्रेन, तो क्या पता पेरिस में चले जाए, इंग्लैंड वगैरह में, यहाँ तो जो भी कंट्री उनको दिखेगी आसपास में जो सेफ़ है, जहाँ पे युद्ध नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। जहाँ पे उनको जगह मिलेगी, पनाह मिलेगी, वहाँ पे वो जाएंगे। ये जो है 2 से 3 कारण आपको मिलेंगे कि भाई क्यों लोग प्रवासन करते हैं। आपको भी जो भी बताता हूँ ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, तो ये लिखा काफ़ी पुराना, ठीक है। जर्मनी वाला जो है, यहूदी वाला जो था, जो हिटलर था, वो हिटलर यही कर रहा था कि जो वहाँ के यहूदी लोग थे जर्मन के, उनको मार रहा था, है ना, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे किसी और कंट्री में, ताकि वो जी पाए, ठीक है। तो ये जो है एक पुराना एग्जांपल है, आप इसको ना यूज़ करके आप नया एग्जांपल यूज़ करो, अभी जो फिलहाल में हो रहा है। अभी आपके सामने यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, बंद नहीं हुआ है अभी भी, वो थमा नहीं है। उसके अलावा अभी शायद पता नहीं कौन सी कंट्री है, इजराइल है और एक और है, पता नहीं कौन सी है वो, और मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। एक पाकिस्तानी कंट्री, एक तरीके से मॉडर्न कंट्री है, एक दूसरी वो यहूदी कंट्री है, वो यहूदी लोग हैं, तो उन दोनों के बीच में अलग जो है फाइट चल रही है चीज़ों को लेके कि भाई खालिस्तान वगैरह का पता नहीं क्या क्या चल रहा है वहाँ पे मामला। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है आपके लिए कि वो एक राजनीतिक कारण है कि भाई लोग वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है, ठीक है, गोले बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए तो प्रवासन की काफ़ी कारण हो सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है आंतरिक और ये बाहरी। एक आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब हम प्रवासन की बात करते हैं, माइग्रेशन की बात करते हैं, तो कुछ शब्द है जो एग्जैक्ट शब्द अगर आपको याद रखने हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कह रहा है कि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि जब आप देश के अंदर प्रवास करते हो, अभी हमने पढ़ा पीछे कि प्रवास यानी कि प्रवास कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि माइग्रेशन को आप बाहर माइग्रेशन भी कर सकते हो और देश के अंदर भी कोई माइग्रेशन ही कहते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है एक। अगर आपको एक एग्जैक्ट शब्द चाहिए, एक वर्ड चाहिए कि आपको बताना है कि भाई मैं अपनी कंट्री में ही माइग्रेशन कर रहा हूँ, अपनी कंट्री के अंदर ही, यानी कि किसी और राज्य में जा रहा हूँ, एक राज्य से बेंगलोर से दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से कहीं और जा रहा हूँ, तो ये बताने के लिए आपको एग्जैक्ट शब्द आपके पास अवेलेबल है, इसको हम अंतर्मुखी भी कह सकते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी प्रवासन कह सकते हो आप, और इंग्लिश में इसको हम इमिग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन कोई बोले तो आप समझ जाना कि वो किसी कंट्री के अंदर ही प्रवास कर रहा है, किसी और राज्य में जा रहा है रहने के लिए, ठीक है, इमिग्रेशन उसको आप कह सकते हो। एक होता है बाहरी प्रवासन, ठीक है, या फिर इसको हम बाहरमुखी कहते हैं, यानी कि आप रुख कर रहे हो, आप प्रवास कर रहे हो, आपको माइग्रेट करना है कहाँ पे, बाहर किसी और कंट्री में, तो आपको बाहरमुखी जो है आप उसको कह सकते हो, यानी कि इमिग्रेशन, ठीक है। स्पेलिंग्स थोड़ी सी चेंज है, बाकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों की सेम है लगभग, है ना, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाहर के लिए EMI, ठीक है, ग्रेशन, और अंदर प्रवासन कर रहे हो, देश के अंदर ही कहीं किसी और राज्य में आप जा रहे हो, किसी और राज्य के अंदर जो कोई और राज्य है वहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है, देश के अंदर या अपने ही राज्य में कोई और क्षेत्र है आप वहाँ पे जा रहे हो, तो उसको हम जो क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसको IMMI ऐसे याद रख लेना है आपको, स्पेलिंग्स ही अलग है, बाकी
लगभग प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी प्रोनाउंसिएशन सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं करी, सॉरी। प्रवासन की व्याख्या ये नहीं करनी, फालतू है। प्रवासन के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको सवाल कैसे पूछेगा आप ये भी देख लेना। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रवासन का मतलब क्या होता है, ठीक है, या अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ये पूछ लेगा। उसके अलावा साथ साथ में प्रकार पूछ लेगा। अगर ये दोनों पूछता है सवाल, ठीक है, ये 2 सवाल है इनडायरेक्टली, तो आपको पहले तो इसका अर्थ बताना। मैंने जो अभी आपको बताया कि भाई प्रवासन 2 प्रकार के होते हैं। प्रवासन मतलब अपने आवास का परिवर्तन करना, ठीक है, अपने आवास को छोड़ के किसी और आवास में जाना। जहाँ पे आप रहते हो, अपने घर को छोड़ के किसी और जगह पे जाते हो जब आप, उसको हम प्रवासन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी लिखता है कि प्रवासन 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रकार वो वाले प्रकार नहीं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अलग तरीके का है, ठीक है। एक तो होता है प्रवासन आंतरिक, एक होता है बाहरी, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रवासन पूछा जाए तो आपको ये दोनों भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद प्रकार तो मैं आपको बता ही दूंगा अभी, ठीक है। जो है प्रकार आपको लिखना कैसे है, जैसे कि ये आपने लिख दिया अभी प्रकार, ठीक है, ये प्रकार आपने लिख दिया अपने आंसर राइटिंग में, आप आंसर लिख रहे हो तो आपको ऐसे गोला मार के इस तरीके से इसको जो है डिफाइन कर देना है, ठीक है। डिफाइन क्या करना है, ऐसे करके गोला मार के यहाँ पे इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि भाई कौन कौन से प्रवासन की आप बात कर रहे हो। जैसे कि चक्रीय प्रवासन, ठीक है, चक्रीय प्रवासन आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये एक चक्रीय प्रवासन है, ठीक है, एक चक्रीय प्रवासन होता है। और दूसरा जो अगला है चैप्टर हमारा, जो अगला टॉपिक है वो हो सकता है, ठीक है। पहले आप समझ लो कि चक्रीय प्रवासन क्या होता है, ठीक है। बाद में आपको एक्सप्लेन भी करना है इनको, जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। फिर आप चक्र यहाँ पे लिखने के बाद फिर एक आप नीचे हेडिंग बनाओगे .1, फिर आप लिखोगे चक्रीय प्रवासन, ठीक है। फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे नीचे, जो भी आपको पता है इसके बारे में आप उसको एक्सप्लेन करोगे 3 से 4 लाइन में, ठीक है। 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आपको आगे जगह ना बचे लिखने के लिए। चक्रीय प्रवासन क्या होता है, अभी एक एग्जांपल हमें याद आता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह होते हैं ना, कितनी खूबसूरत जगह होती है ना पहाड़, तो यहाँ पे हर कोई चाहता है घूमना, लेकिन पैसे नहीं होते हमारे पास, तो इसलिए जो है दिक्कतें आती हैं, हम घूम नहीं पाते या टाइम नहीं हो पाता है हमारे पास। जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं होता, और जब टाइम ही टाइम होता है तब पैसे नहीं होते। तो ये तो एक जो है लाइफ की एक दौड़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि पहाड़, चक्रीय प्रवासन बता रहा था मैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, चरगाह जो होते हैं ना पहाड़ों में, जो चरगाह देखते हो आप, जो अपने पशु पालते हैं, बकरी भेड़ वगैरह जो पालते हैं, और पशु पालते हैं, गाय वगैरह भी पालते हैं, ये भैंस गाय ये भी पालते हैं। तो क्या होता है, जब ठंडियाँ पड़ रही होती हैं तो ये प्रवास यहाँ कर जाते हैं नीचे, ठीक है। ठंडियों में ये यहाँ आते हैं, क्योंकि ठंडियों में तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा लगेगी ऊपर चोटी पे, तो ये यहाँ आ जाते हैं ठंडियों में। तो ये कुछ लगभग 4 से 5 महीना यहीं रहते हैं, ठीक है, ठंडियों के टाइम पे। अब जैसे गर्मी शुरू होने लगती है तो ये भाग के जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपनी अपनी फिर दोबारा से वही स्थान पे। और ये यहाँ पे लगभग 8 महीने लगभग जो है, जो गर्मियों का टाइम होता है 8 महीने तक जो है फिर ये यहाँ पे रहते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसको चक्रीय प्रवासन कहते हैं। यानी कि वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि चक्कर कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से रिसाइकल हो रही चीज़ें। कि पहले तो वो जगह नहीं बदल रही, पहली चीज़ यहाँ पे विशेषता क्या है, जगह चेंज नहीं हो रही है, बस यहाँ पे प्रवासन चेंज हो रहा है कि भाई यहाँ पे भी उनकी जगह है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ठंडी हो गई तो यहाँ पे आ जाते हैं, गर्मी पड़ गई तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये यहीं चलते रहते हैं बस, इसके अलावा वो कहीं जाते नहीं है, यहीं पे रहते हैं। तो ये इसको हम चक्रीय प्रवासन कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा चक्रीय प्रवासन क्या होता है, यानी कि जो चारागाह होते हैं वो करते हैं ये वाला काम, ठीक है, मौसमी के हिसाब से करते हैं। एक होता है आंतरिक और बाहरी प्रवासन, ये हमने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रवासन क्या होता है मैंने आपको भी बताया अभी विस्तार में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप फिर दोबारा से उसको रिपीट करके देखिए। बलात् और अभिप्रेरित प्रवासन, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि भाई कोई युद्ध हो रहा है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो हम प्रवास करते हैं, महामारी पड़ गई है, तो ये पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, ठीक है, राजनीतिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। भाई आतंक फैल गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जैसे कि भाई कई भूकंप भी आता है, जोग्राफिकल कोई रीजंस हो जाते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं अपनी जगह को छोड़ के, या जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लोग छोड़ के वहाँ से किसी और जगह पे प्रवास कर जाते हैं, तो उसको भी हम जो है बलात्, उसको हम बलात् प्रवासन कहते हैं, ठीक है।
उसके अलावा शरणार्थी स्थानांतरण, इसको भी समझ लो। शरणार्थी बेसिकली इसको हम ये रिफ्यूजीज़ कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूजीज़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको पीछे, जैसे कि ये रिफ्यूजीज़ होते हैं ना। अभी आपको ये CA वाला जो एक अभी वो आया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, मतलब अमेंडमेंट किया गया है, जिसको हम सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, लोग जो है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं हमारी कंट्री में, जो हमारे देश के निवासी थे पहले, लेकिन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ हमारे लोग वहाँ रह गए थे, ठीक है। वो किसी भी कारण से नहीं आ पाए, उनको लगा कि हम यहीं ठीक है, हम अपनी जगह को छोड़ के क्यों जाए, पता नहीं इंडिया में जाके हमें जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में उनकी जगह थी तो वो वहीं पर रह गए, और कुछ लोग बांग्लादेश में रह गए, है ना। इंडियंस थे वो, बेसिकली वो मुसलमान ना होके वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये इन धर्मों के वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो वहीं रह गए थे। तो उनको ना यहाँ पे जो है वो फिर आने लगे धीरे धीरे करके, उन्होंने जो है अपने जो हमारे जो बॉर्डर्स है उनको घेर रखा है, अपना घर बना रखा है वहाँ पे। तो वो जो है हमारे देश के नागरिक वहाँ तब तक नहीं थे, ठीक है। जब तक ये CA लागू नहीं हुआ तब तक ये हमारे देश के नागरिक नहीं थे, इनके कोई भी हमारे देश जैसा फंडामेंटल राइट्स इनके पास नहीं थे, लेकिन अब इनके पास है क्योंकि CA लागू हो गया है। तो ये जो है रिफ्यूजीज़ मूवमेंट, या फिर जो भी आप कह सकते हो, रिफ्यूजीज़ जो होते हैं हमारे इंडिया में जो आते हैं शरणार्थी, ये जो है उसके तहत आ जाता है, ठीक है, CA के तहत, इसी को हम कहते हैं। मैंने बेसिकली ये भी एक प्रवासी के रूप में है, ठीक है। ये भी इंडियंस है, मुसलमानों को नहीं है यहाँ पे जगह, बाकी जितने भी जो लोग हैं गैर मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो हमारे देश के थे, ठीक है। अब देश में हमारे हिंदू है, ठीक है, हमारे इंडियंस में, और बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, ये सभी लोग आ सकते हैं, मुस्लिम्स को छोड़ के, ठीक है। इन सब को छोड़ के हमारे इंडिया में ये सब लोग आ सकते हैं, इसमें यही है। तो आप CA का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऋतुनिष्ठ और अवधिक प्रवासन, यही सीजनल जो होता है, मैंने आपको बताया था ना अभी, सीजनल के अकॉर्डिंग पहाड़ों पे ज़्यादा नीचे, कि जब पहाड़ तो ठंडियाँ पड़ते तो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, और गर्मियों में वो ऊपर चले जाते हैं फिर दोबारा से। तो ये सीजनल जो है प्रवास इसको बोलते हैं, सीजनल या फिर ऋतुनिष्ठ प्रवासन, ठीक है। उसके अलावा प्रवासन के प्रवाह जो होते हैं, अब ये आपको बताएगा कंट्री के अंदर, ठीक है, देश के अंदर ही, सीमाओं के अंदर ही प्रवासन कैसे कैसे होता है। इसके अंदर भी काफ़ी तरीके होते हैं, देश के अंदर प्रवासन करने के काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि गाँव से गाँव में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया अभी, एग्जाम्पल दिया यहाँ का कि भाई ये बाहर नहीं जा रहे हैं, देश के बाहर नहीं जा रहे हैं, ये किसी हमारे देश के अंदर ही है, जैसे कि पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, पहाड़ी जो बोले जाते हैं, तो वो गर्मियों में तो यहाँ पहुँच जा रहे हैं और ठंडियों में यहाँ आ जाते हैं। तो ये बेसिकली गांव से गांव वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे आ सकता है। या फिर आप बिहार में, यूपी में, कोई भी गांव में आप किसी एक गांव को छोड़ के किसी और गांव में जा रहे हो, तो उसको हम गांव से गांव में प्रवासन कह सकते हैं, ठीक है। ये किसी देश की सीमाओं के अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं जा रहे हम, ठीक है। उसके बाद गाँव से शहरों में ये ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है आजकल, ठीक है। ये ट्रेंड है इसका कि लोग जो है, जो बच्चे हैं वो गाँव से शहरों में जाते हैं, ठीक है, प्रवास करते हैं। शहर से शहर में ऐसा भी होता है कि भाई एक शहर से किसी दूसरे शहर में जो है वो रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग अभी बेंगलुरु में पानी की समस्या हो गई है, तो वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे कोई और क्षेत्र, कोई और शहर जहाँ पे वो रह सकते हैं, जहाँ पे पानी की समस्या ना हो, ठीक है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में भी समस्या है पानी की, दिल्ली के अलावा और भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे पानी की समस्या थोड़ी कम हो और जगह से, तो वो वहाँ पर प्रवास करेंगे। उसके बाद शहर से गाँव में ये भी होता है, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो शहर से गांव में भी जाते हैं, ठीक है, उल्टा भी होता है। तो ये जो है प्रवास जो है, प्रवाह जो होता है वो देश की कंट्री के जो है समूह, जो ग्रुप्स होते हैं, जो सीमाएं होती है उसके अंदर ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हो ये एक्सप्लेनेशन है इनका सबका, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो। प्रवास के कारक मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो होता है इकोनॉमिकल रीज़न होते हैं, ठीक है, कि भाई आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, और उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, तो इस वजह से आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, तो ये होता है एक आर्थिक रीज़न हो जाता है। एक होता है सामाजिक रीज़न, ठीक है, मैंने आपको बता देता ये भी। एक होता है जनसांख्यिकी कारक,
पॉपुलेशन की वजह से भी होता है कि भाई जहाँ की तरफ लोग भाग रहे हैं हम भी वहीं चलते हैं जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी और एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, इस तरीके से। प्रवासन के कुछ प्रभाव भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इफेक्ट जो है वो डालता है माइग्रेशन हम लोगों पे। वो क्या डालता है कि भाई जो एक हमारा जो एक ग्रुप स्ट्रक्चर है ना, उसको बदलाव में लेके आता है, वो बदल देता है ये सब कुछ, ठीक है। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी पारंपरिक सोच होती है, उसको ये बदल देता है, ठीक है। ये तो एक तरीके से ये क्या करता है हमारा, ये एक संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल परिवर्तन हमारे अंदर लेके आता है। उसके अलावा ये हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है, इंडिपेंडेंट। यानी कि जब आप देखते हो कि बच्चा अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के शहरों में आता है, तो वो पढ़ता है, लिखता है, फिर खुद ही जॉब करता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वहाँ पे आके। तो ये भी होता है। उसके बाद जीवन का एक जो है बेहतर लाइफ स्टाइल आपको मिल जाती है यहाँ पे। और संस्कृति, भाषा ये भी बदल जाती है आपकी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपका कल्चर बदल जाता है, आपकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है। आप गांव में प्रॉपर हिंदी बोलते होंगे, ठीक है। प्रॉपर हिंदी से मेरा मतलब है कि जो वहाँ पे जो हिंदी में जो यूज़ की जाती है लैंग्वेज, ठीक है, जो वहाँ की मेन जो लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती होगी। तो यहाँ पे आके जो है इंडिया में आप अगर आप आते हो सिटीज़ में, दिल्ली में आते हो, तो आपको इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। फिर बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में भी बोलते हो। कुछ लोग तो यहाँ पे सिर्फ फ्लुएंटली इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो ये भी है। उसके अलावा बस यही है इतना, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है पढ़ के, और इतना प्रभाव बहुत है, प्रभाव जो है इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ोगे तो आप पे प्रभाव पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो भी इतना काफ़ी है। उसके अलावा प्रवृत्तियाँ मैंने आपको बता दिया था कि भाई आंतरिक प्रवास होता है, ठीक है, बाहरी होता है। उसके बाद एक राज्यों के अंदर प्रवाह होता है, आप राज्य से राज्य में जाते हो, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राज्य यानी कि राज्य के अंदर ही, ठीक है। जैसे कि ये अभी मैं आपको बताया कि महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे एक क्षेत्र है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप रहते हो, तो यहाँ पे छोड़ के आप यहाँ जा रहे हो, यानी कि राज्य के अंदर ही आप प्रवास कर रहे हो। इसको हम अंतर्राज्यीय कह रहे हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर फिनिश हो चुका है। आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है कुछ नया। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेल आइकन वाला जो ढक्कन जो भी वो होता है, बटन होता है, वो आप उसको दबा सकते हो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए पहले, ताकि आपको दिक्कतें ना आए एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आंसर राइटिंग भी करा रखी है मैंने। अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट होगी, या फिर आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं एक बार। जो भी नई वीडियोस है, जो भी नई प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, वो सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो आप आंसर राइटिंग भी सीख जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।